ओम शांति। हम दुनिया में देखें, कोई भी बात होती है तो सबसे पहला वर्ड हम कौन सा यूज करते हैं? ना। और मम्मा कहते ना माना नास्तिक। हमेशा हंची का पाठ बजाओ। हंची मीन्स सामने वाले का फोर्स कम हो जाएगा। मान लो मेरे से कोई व्यक्ति बात कर रहा है, मैं उसको ना बोलूँगा तो उसकी ईगो हर्ट होगी। बट अगर मैं उसको हंजी बोलता हूँ तो उसका फोर्स कम हो जाएगा और फिर जो मैं बात उससे कहना चाहता हूँ वो उस बात को सुन पाएगा। मम्मा का एक ही पार्ट शुरू से लास्ट तक पक्का रहा, हंची का। हमेशा बाबा ने जो कहा, मम्मा ने कहा हंची बाबा। इसको हम एक सिंध की कहानी से समझते हैं। एक बार एक ऑफिसर बाबा के पास आया क्योंकि उस समय बहुत सी कंप्लेंट्स यज्ञ के अगेंस्ट हो रही थी। और जब वो व्यक्ति बाबा के पास आया तो बाबा ने कहा कि मैं इन बहनों को ना कोई गहने देता हूँ, ना कोई अच्छे कपड़े दे रहा हूँ, पर इन्हें जो परमात्म महावाक्यों के रतन मिल रहे हैं उसी की वजह से ये यहाँ आ रहे हैं। और बाहर में मम्मा और दादी ब्रिजिंद्रा सैर कर रहे थे। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या कह रहा है कि मैं ना गहने देता हूँ, पर हमने तो गहने पहने हुए हैं। क्योंकि उस समय मम्मा ने भी कुछ गहने पहने थे और दादी ब्रिजिंद्रा तो गहनों से जैसे लदे हुए थे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शुरू से ही अपनी पत्नी और बहू को ऐसे ही रखा था। तो मम्मा ने कहा हम इसी समय इन गहनों का त्याग कर देंगे, क्योंकि जो बाबा ने कहा हमें वो अपनी लाइफ में करके दिखाना है। ऐसा ना हो कि उनकी बात झूठी पड़ जाए। सोचो, एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए, एक कन्या के लिए सबसे ज्यादा शौक उसे गहनों का होता है। पर बाबा की उस बात को सार्थक करने के लिए कि वो बात झूठ ना हो, मम्मा ने गहनों का त्याग कर दिया। एक बार मम्मा दादी भगवती के पास जाते हैं क्योंकि उन दादी को कपड़े स्टिच करना आता था। तो मम्मा ने कहा क्या तुम कोट पैंट स्टिच कर सकते हो? तो उन्होंने कहा मुझे कोट सिलाई नहीं करना आता। तो मम्मा ने कहा तुमने तो पहले ही ना कर दिया, आपको शर्ट पैंट तो स्टिच करना आता है, तो वैसे ही कोट भी सीख जाओगे। पर वो सीखोगे तब जब आप हंजी करोगे, कभी भी ना नहीं करो। ऐसे ही आबू में एक बार एक पार्टी आती है तो बाबा ने मम्मा कहा कि आप साबूदाने का हलवा बनाओ। तो मम्मा ने कहा हांजी बाबा। और वहां पर मधुबन के मोहिनी बहन थे। उन्होंने कहा मम्मा इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा, क्योंकि साबूदाना का हलवा बनने में कुछ टाइम लगता है। पर मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा तो हो ही जाएगा। इतने में मम्मा वो हलवा बना रहे थे, वो पार्टी जाने लगी। तो मोहिनी दीदी मम्मा के पास आए कि वो पार्टी जा रही है। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं। मम्मा बनाते रहे, वो हलवा बन गया और वो हलवा बाबा ने बस स्टैंड पर पहुंचा दिया। मीन्स मम्मा का ये पाठ पक्का रहा, बाबा ने कहा तो हंची, और जो बाबा ने कहा वो होना ही है। अपनी बुद्धि उस बात में नहीं लगानी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अहंकार को दर्शाता है। एक बार बाबा की झोंपड़ी के बाहर चिड़िया ने दो छोटे छोटे अंडे दिए। तो लच्छू दादी बाबा के कमरे में एक कागज पर रखकर उन दोनों अंडों को ले आए और बाबा को दिखाया। तो बाबा ने कहा कि आप मम्मा को बुलाओ। और जैसे ही मम्मा आते हैं, बाबा ने कहा आज बाबा आपको अंडे खिलाएगा। कहा मम्मा मुंह खोलो। मम्मा ने मुंह खोल लिया। बाबा ने कहा आप पास हो गए। क्या बाबा उन अंडों को मम्मा को खिलाएगा? नहीं। पर बाबा देखना चाहता था कि मम्मा का कितना निश्चय है, क्योंकि मम्मा शुरू से लास्ट तक हांजी का पाठ बजाने में नंबर 1 रही। और लास्ट डे भी, जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ना था, मम्मा की हेल्थ ठीक नहीं थी और बाबा ने कहा
मम्मा आपको सभी बच्चों को अपने हाथ से अंगूर देने हैं। और मम्मा ने तब भी हाँ जी का पाठ बजाया। शरीर में कितना पेन होगा, शरीर छोड़ने से पहले तक आप सोच सकते हो कैसा रहा होगा। पर मम्मा ने बहुत स्नेह से, प्यार से सबको दृष्टि दी और एक एक को अपने हाथों से अंगूर भी दिए। ओम शांति।